सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है काल। ठीक है, तो आज हम लोग काल का अध्ययन करेंगे। काल आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा। इसे काल को टेंस कहा जाता है। तो ठीक है, पहले हम इसे समझते हैं। तो व्याकरण की भाषा में काल का अर्थ समय होता है। तो इसकी परिभाषा को पहले हम समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब हम विभिन्न चित्रों के माध्यम से इसे समझेंगे। तो यहाँ पे जो 3 चित्र दर्शाए गए हैं, तो ये एक छात्र के हैं। ठीक है, तो छात्र का नाम आयुष है। तो पहले चित्र में कहा गया है वो फल लेकर बैठा हुआ है छात्र। ठीक है, आयुष फल खाता है। आयुष फल खाता है। और दूसरे चित्र में कहा गया है आयुष ने फल खाए। और तीसरे में आयुष फल खाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों छात्र हैं ये आयुष ही है, लेकिन आयुष को 3 प्रकार से इसमें चित्रांकन किया गया है आयुष का। तो उपरोक्त वाक्यों में खाता है, खाए और खाएगा शब्दों से कार्य का अलग अलग समय में होने का बोध या जानकारी हो रहा है। इसी बोध या इसी के ज्ञान को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। तो पहले हम वर्तमान काल को समझते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का या करने का ज्ञान हो या जानकारी हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संजय जल पीता है। ठीक है, तो संजय जो है जल अभी मतलब करंट में ही वो जल पी रहा है ना, तो इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? यह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का ज्ञान हो तो वहाँ पे भूतकाल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा समय या ऐसा काल जो बीत गया है या जो हो चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे संजय ने जल पिया, तो संजय ने उस कार्य को कर लिया था पहले ही। ठीक है, उसने जल को पी लिया था, इसलिए यहाँ पे भूतकाल होगा। तीसरा और अंतिम भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाला समय में होने का ज्ञात हो वहाँ पे भविष्य काल होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि भविष्य में यह कार्य होगा तो वो भविष्य काल में होगा। जैसे संजय जल पिएगा, या ठीक है, संजय जल पिएगा तो पिएगा भविष्य काल में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने काल का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं, इनको आपको करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, काल की परिभाषा लिखिए। फिर दूसरा, व्याकरण की भाषा में काल का अर्थ है। फिर तीसरा, काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और तीनों ही कालों के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों कालों के उदाहरण को आपको एक एक जो है लिखना है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।